हेलो दोस्तों, आज के एक नए वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कंप्यूटर के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और आज के सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। चलिए क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? यह सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, टिफ्रैक। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। अगला सवाल देखो दोस्तों, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। अगला सवाल देखो, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? यह सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीक पर आधारित थे? यह सवाल का सही जवाब होता है ऑप्शन सी, वैक्यूम ट्यूब्स। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। अगला सवाल देखो, विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। अगला सवाल देखो, कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? यह सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। अगला सवाल देखो, एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? यह सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, वर्ड प्रोसेसिंग। दोस्तों आज के सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। सवाल देखो, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी है? यह सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, रैम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। अगला सवाल देखो, BIOS का पूरा नाम क्या है? यह सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। अगला सवाल देखो, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? यह सवाल का सही जवाब होता है दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। अगला सवाल देखो, हार्ड डिस्क किसका उदाहरण है? यह ऑप्शन सी, स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। अगला सवाल देखो, WWW का पूरा नाम क्या है?
ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखो, गूगल का संस्थापक कौन है? यह सवाल का सही जवाब होता है ऑप्शन बी लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। अगला सवाल देखो, रोम का पूरा नाम क्या है? इस सवाल का सही जवाब होता है दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। अगला सवाल देखो, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? यह सवाल का सही जवाब होता है दोस्तों ऑप्शन ए रमन 8000। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। अगला सवाल देखो, आईसी का पूरा नाम क्या है? आईसी का पूरा नाम क्या है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। अगला सवाल देखो, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में आया? यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए ध्यान से देखें। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। अगला सवाल देखो, HTML का पूरा नाम क्या है? यह सवाल का सही जवाब होता है दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखो दोस्तों, वेब पेज को खोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। ऑप्शन ए ब्राउज़र। अगला सवाल देखो, कंप्यूटर वायरस किसे कहते हैं? कंप्यूटर वायरस किसे कहते हैं? ऑप्शन बी हानिकारक प्रोग्राम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। URL का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। IP का पूरा नाम क्या है? IP का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखो दोस्तों, कंप्यूटर का हृदय किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी CPU। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखो, कंप्यूटर में Ctrl+S का प्रयोग किस लिए होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखो दोस्तों, एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्प्रेडशीट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखो, कंप्यूटर में डाटा किस प्रणाली में संग्रहित होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। सवाल देखो, HTTP का पूरा नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला सवाल देखो, ईमेल का आविष्कार किसने किया?
ईमेल का आविष्कार किसने किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, रे टॉमलिंसन। ऑप्शन ए। अगला सवाल देखो, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? यह सवाल का सही जवाब होता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, चार्ल्स बेबेज। दोस्तों अगला सवाल देखो, कंप्यूटर की कौन सी भाषा 0 और 1 पर आधारित होती है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, मशीन भाषा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखो, LAN का पूरा नाम क्या है? यह सवाल का सही जवाब होता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला सवाल देखो दोस्तों, कंप्यूटर का आविष्कार किस देश में हुआ? यह सवाल का सही जवाब होता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, इंग्लैंड। दोस्तों अगला सवाल देखो, इंटरनेट से कनेक्ट के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता होती है? यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है, इसलिए ध्यान से देखें। आपका सही जवाब होता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों अगला सवाल देखो, गूगल का ईमेल सर्विस कौन सा है? गूगल का ईमेल सर्विस कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, जीमेल। जीमेल बिल्कुल सही जवाब है। Ctrl+C का प्रयोग किस लिए होता है? Ctrl+C का प्रयोग किस लिए होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, कॉपी करने के लिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों अगला सवाल देखो, Ctrl+V का प्रयोग किस लिए होता है? Ctrl+V का प्रयोग किस लिए होता है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, पेस्ट करने के लिए। दोस्तों अगला सवाल देखो, कैप्चा का प्रयोग किस लिए होता है? कैप्चा का प्रयोग किस लिए होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, ह्यूमन और रोबोट में फर्क करने के लिए। दोस्तों अगला सवाल देखो, ब्लॉक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ब्लॉक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, लिखने और साझा करने के लिए। दोस्तों अगला सवाल देखो, एंटीवायरस का प्रयोग किस लिए होता है? एंटीवायरस का प्रयोग किस लिए होता है? इसका सही जवाब है वायरस से सुरक्षा के लिए। वायरस से सुरक्षा के लिए एंटीवायरस का प्रयोग होता है। दोस्तों अगला सवाल देखो, डीएनएस का पूरा नाम क्या है? डीएनएस का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए सही आंसर है, डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखो, ब्लूटूथ किसके लिए उपयोग होता है? ब्लूटूथ किसके लिए उपयोग होता है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, वायरलेस कनेक्शन। अगला सवाल देखो दोस्तों, कंप्यूटर में फाइल को डिलीट करने के बाद वह कहाँ जाती है? इस सवाल का जवाब आप कमेंट में बताओ जल्दी से जल्दी।
दोस्तों अगला सवाल देखो, आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है दोस्तों? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों अगला सवाल देखो, IPv6 कितने बिट का होता है? ऑप्शन कितना? ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों अगला सवाल देखो, यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों अगला सवाल देखो, कंप्यूटर में F1 का बटन प्रयोग सामान्यतः किस लिए होता है? F1 का बटन प्रयोग सामान्यतः किस लिए होता है दोस्तों? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, हेल्प मेनू खोलने के लिए। दोस्तों अगला सवाल देखो, सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, मोजेक। दोस्तों अगला सवाल देखो, पेन ड्राइव किस तकनीक पर काम करता है? पेन ड्राइव किस तकनीक पर काम करता है दोस्तों? ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, फ्लैश मेमोरी। दोस्तों आखिर का सवाल देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, इंटरनेट के माध्यम से सेवाएं प्रदान करना। दोस्तों आज का वीडियो यही ख़त्म होने वाला है, अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और हेल्प कीजिए हमें सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए।